सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मेरी जो इंग्लिश का टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि लिखा है आप देख भी सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से समझा था, और आज जो हमारा ये टॉपिक है ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक होगा। और प्रेजेंट से अब कुछ भी आएगा तब आप भूल नहीं सकते हो। और आपको याद भी है कि इसका मॉक टेस्ट भी है इंग्लिश का मॉक टेस्ट मैथ के मॉक टेस्ट के बाद होगा, तो आप लोग उससे पहले टेंस जब खत्म होंगे तब मेरा मॉक टेस्ट होगा। समझ में आया ना? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब समझो, देखिए पहले आप एक बात समझो, यहाँ पर क्या शब्द आया? एक तो भैया परफेक्ट आ गया, एक तुम्हारा कंटीन्यूअस आ गया। तो इस टेंस में तो दो टेंस जुड़ गए। कौन कौन से? एक जुड़ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक जुड़ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका क्या मतलब है जी? इसका क्या मतलब है? तो समझो, अगर यहाँ पर आप कंटीन्यूअस को एक समय के लिए बंद कर लो, कंटीन्यूअस को एक समय के लिए बंद कर लो, तो क्या बचेगा तुम्हारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही तो बच जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि मेरे क्या था? वो हेल्पिंग वर्ब क्या थी बेटा मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? तो हेल्पिंग वर्ब थी तुम्हारी हैज या हैव। यही तो था ना, हैज या हैव। क्लियर है? इतना बोलो, क्लियर? तो इसमें जो बेटा तुम्हारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैज़ बीन या हैव बीन। और लगेगा क्या क्या, कहाँ कहाँ पर? हैज़ तुम्हारा लगेगा हैज़ बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का प्रयोग, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ मेरा हैव बीन का प्रयोग होगा। हैज़ और हैव का प्रयोग करना तो आप परफेक्ट टेंस में सीख ही चुके हैं। बस इसके साथ बीन लग गया है, लेकिन इसका प्रयोग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जहाँ पर तुम्हारा हैज़ बीन लगता था वहाँ हैज़ बीन लगेगा, जहाँ पर तुम्हारा हैव बीन लगता था वहाँ पर तुम्हारा हैव बीन लगेगा। क्लियर इतना? अब मैंने क्या कहा था? अभी आप कंटीन्यूअस बंद कर लिए तो परफेक्ट बचा था, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब अगर आप परफेक्ट कुछ समय के लिए बंद कर लो तो तुम्हारा क्या बच जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यही तो बच जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बेटा जो तुम्हारी मेन वर्ब क्या लगती थी? तो तुम्हारी मेन वर्ब वहाँ लगती थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते थे। यही तो करते थे ना कंटीन्यूअस में। जो रीड होता था उसको रीडिंग कर देते थे, स्लीप होता था उसको स्लीपिंग कर देते थे, वॉक होता था उसको वॉकिंग कर देते थे। यही तो करते थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वही करेंगे। जो मेन वर्ब आएगा बेटा वो मेरा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बट उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस टेंस में कंटीन्यूअस शब्द भी आ रहा है, और कंटीन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य प्रगति पर चल रहा है। उसको हम किससे दर्शाते हैं? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगा के दर्शाते हैं। उसके बाद परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मेरी? तो परफेक्ट में आती थी बेटा हैज़ हैव, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगी हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग लगता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जो हैव बीन लगता है ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगता है। क्लियर है ना? इतना समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं मेरी इस टेंस की पहचान क्या हो सकती है। इतना अगर समझ गया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़िए। देखिए इस टेंस की जो बेटा पहचान होगी, पहचान तुम्हारी कंटीन्यूअस वाली ही होगी। कंटीन्यूअस में जो पहचान थी वही इसमें पहचान होगी। क्या होगी? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तुम्हारे वाक्य आएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन अब आप कहोगे सर तो फिर इस टेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। है बेटा, बिल्कुल फ़र्क है। जो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ, है के साथ समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। इसमें क्या रहेगा कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था उसमें तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता था, बट जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा, लेकिन उसके साथ एक पक्की या कच्ची कोई टाइमिंग दी हुई होगी। सपोज करो मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो वाक्य के अंत में रहा है आया ना,
रहा है आया, लेकिन क्या इसमें कोई समय दिया गया है? क्या इसमें कोई समय दिया गया? तो बिल्कुल नहीं दिया गया। बस इतना बताया गया राम पढ़ रहा है। ये थोड़ी नहीं बताया गया कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 4 घंटे से पढ़ रहा है, राम 5 घंटे से पढ़ रहा है, ये कुछ नहीं बताया गया। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अभी इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूँ, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों बन जाएगा? क्योंकि क्या दिया गया? रहा है, रही है के साथ एक समय दे दिया गया है कि वो इतनी देर से पढ़ रहा है। क्लियर? राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कोई पक्की टाइमिंग दी हुई होती है तो वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सपोज कर लो, जैसे मैंने कहा कि तुम कल इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो कल एक समय दे दिया गया ना, कल एक समय दे दिया गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट मैंने कहा तुम पढ़ रहे थे या कह दिया तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो इसमें तो कोई समय दिया नहीं गया, तो ये हो जाएगा मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना अफर्मेटिव का सीधा स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि रूल देखेंगे। चलिए ठीक, इतना तो आपको क्लियर ही हो गया ना कि मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल। अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा? तो अफर्मेटिव, जैसा कि आप इतने 3 टेंस पढ़े हो तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मेरा क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा मेरा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ हैज़ बीन या आपका आ जाएगा हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन आपका लगेगा 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव बीन आपका लगता है 1st पर्सन और 2nd पर्सन के साथ। इसके बाद तुम्हारा आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद भी कुछ आता है, इस टेंस में इसके बाद भी कुछ आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आता है बेटा? आता है आपका सेंस या फॉर। सेंस या फॉर लास्ट में आ जाता है तुम्हारा टाइम, जो टाइम दिया रहेगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए कि सेंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। देखिए सेंस बेटा जो तुम्हारा लगेगा, ये सेंस ये लगेगा पक्की टाइमिंग के साथ या पक्के समय पर। पक्के समय के साथ ये लगता है तुम्हारा क्या? सेंस, पक्के समय के साथ। लेकिन जो फार होता है ये अनपक्के या कह लें इसको पक्के समय के साथ नहीं लगता है। जो पक्का नहीं होता है उसके साथ नहीं लगता, पक्का नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 6:30 बजे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, तो इसमें 6:30 बजे एक पक्की टाइमिंग दे दिया गया ना। लेकिन इसी को मैं अगर कहूँ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, तो ये इसमें तो कोई टाइम ही नहीं दिया गया ना। लेकिन अगर इसको मैं घुमा के कह दिया कि आप 2 घंटे बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, तो उसमें 2 घंटे बाद कह दिया गया ना। लेकिन 2 घंटे बताए नहीं गए कि 2 घंटे मंगलवार के हैं कि 2 घंटे बुधवार के हैं। तो जब कभी इस प्रकार का टाइम, या आप ऐसे समझ लो अगर दिन में घंटे बताए गए हैं, अगर केवल घंटे दे दिया गया तो वहाँ पर फॉर लगेगा हमेशा, क्योंकि घंटों को हम लोग पक्की टाइमिंग नहीं मानते हैं। लेकिन अगर दिन दिया गया है और सप्ताह का कोई दिन दिया गया है, या फिर जो तुम्हारे पहर होते हैं दिन में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब जो तुम्हारे होते हैं, इनके सब के साथ हम लोग सेंस लगाते हैं क्योंकि इनको हम लोग पक्की टाइमिंग मानते हैं। लेकिन जो दिनों के घंटे दिए होंगे उनको पक्की टाइमिंग नहीं मानेंगे। जैसे तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो इसको हम पक्की टाइमिंग नहीं मानेंगे, हम वहाँ पर फॉर लगाएंगे। लेकिन अभी मैं इसको कह दूँ कि तुम मंगलवार को 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो मंगलवार दिन दे दिया गया ना, तो दिन के साथ अगर घंटे दिए जाएंगे तो उसको पक्की टाइमिंग मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि दिन को हम लोग भी अपने पक्की टाइमिंग मानते हैं। क्लियर इतना? चलिए सेंस फॉर क्लियर। सेंस बेटा आपका पक्के
समय के साथ लगेगा, फॉर आपका जो पक्का नहीं होगा उसके साथ लगेगा। अभी एग्जाम्पल करोगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया क्या? रूल एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। रूल लिखा है मेरा, सबसे पहले कह रहा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कह रहा हैज बीन या हैव बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर लगाएंगे और जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम को लगा देंगे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। क्या कह दिया मैंने? राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, ये बात दिमाग में आपके बैठ चुकी होगी। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? राम, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर राम। अब राम बताओ कौन है? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बेटा हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे अपना हैज़ बीन, राम हैज़ बीन। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और कार्य कौन सा हो रहा? वर्ब क्या है? पढ़ने की बेटा क्या होती है? तो पढ़ने की होती है आपकी रीड, लगाया आईएनजी, हो गया रीडिंग। राम हैज़ बीन रीडिंग। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? बिल्कुल है, क्या है? किताब। राम किताब पढ़ रहा है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग। राम रीडिंग तो कर रहा है, लेकिन क्या? बुक। तो मैं क्या लगा दूंगा? ए बुक। या आप यहाँ पर ए ना लगाएं, तब भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक? या आप समझो यहाँ ए लगाओ, दा लगाओ, ये लगाओ ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पर लगा रहने देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना। तो क्या बन गया? राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। लेकिन अब आएगा आपका सेंस या फॉर। तो भैया ये बताओ 2 घंटे दिए गए, 2 घंटे तुम्हारे पक्की टाइमिंग है कि अनपक्की टाइमिंग है? तो भैया ये मेरी अनपक्की टाइमिंग है, ये पक्की नहीं है। तो मैं क्या लगाऊंगा? फॉर, क्योंकि हमको पता है जो पक्का नहीं होता उसके साथ फॉर लगा दिया। फॉर कब से? 2 घंटे से। तो मेरा बन जाएगा 2 हार। क्या बन गया? राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 हार्स। राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। इतना क्लियर हो गया ना बेटा? इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब देखेंगे 2-3 एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं और इसका कतई गर्दा उड़ा के रख देंगे हम लोग। 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। पहला है लड़की सुबह से सो रही है, और दूसरा है वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश के हर एक वीडियो में बताया है कि जैसे हमको सेंटेंस दिखे, सबसे पहला काम बेटा मेरा हो जाना चाहिए कहाँ पर? कि ये कौन सा सेंटेंस है, पहचानना चाहिए। आपको तो यहाँ पर पता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो, बट एग्ज़ाम में ये नहीं आता है कि ये इस टेंस का वाक्य है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। केवल हिंदी में ऐसे दे देगा, आपको पहचान कर उसको बनाना है। तो बेटा आपको पहचान सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले की बात करूँ तो पहला है रहा है, रही है, रहे हैं। अब इससे पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस तो है भैया, लेकिन क्या इसमें कोई टाइमिंग दी गई है? बिल्कुल, सुबह दे दिया गया है कि लड़की सुबह से रो रही है। तो जिसमें टाइमिंग और रहा है, रही है आता है, वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इतना क्लियर है? तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? अभी मैंने आपसे बताया सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है क्या? लड़की। तो लड़की की अंग्रेजी क्या होती है? गर्ल। यहाँ पर मैं आ या द कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई नाउन से स्टार्ट होता है वाक्य तो उसके सामने आ या द हम लोग लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना तो आप ना लगाइए, वो वहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा। ओके ना? क्या हो गया? आ गर्ल। अब देखिए इतना लिख लिया ना मैं सब्जेक्ट। अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब लड़की बताओ तुम्हारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, मैंने कहा लड़की सो रही है, तो बेटा जो लड़की है ना तो कहने वाली है और ना तो सुनने वाली है, वो कोई तीसरी है। तो जो तीसरी होता है वो मेरा थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे जैसा कि रूल में मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा? ए गर्ल हैज़ बीन। उसके बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है तुम्हारी बेटा? सोना है। तो सोने की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। मैंने लगा दिया आईएनजी, हो गया स्लीपिंग। अ गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग। इतना हो गया ना? अब क्या आएगा? अब क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, स्लीपिंग। उसके बाद अब बताओ सेंस या फॉर आता, तो सेंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो बेटा इस वाक्य को आप मन से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा इसमें सुबह आया है,
है ना। और मैंने बताया था दिन में जितने भी पहर होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, इन सब के साथ हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनको हम पक्की टाइमिंग मानते हैं। तो यहाँ पर सुबह है तो हम क्या लगा देंगे अपना सेंस, मैंने लगा दिया सेंस। अब सेंस के बाद आ जाएगी आपकी टाइमिंग, और टाइमिंग है क्या, मॉर्निंग, सुबह से है ना, तो लगा दिया मैंने मॉर्निंग। क्या बन गया मेरा, ए गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, लड़की सुबह से सो रही है। तो इतना क्लियर हो गया ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आएगा, कब आएगा, यहाँ आप समझ लीजिए, केवल स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने आप 2-3 सेंटेंस बनाइए, और बना के जिस दिन आप अपने आप बना के पढ़ना चालू कर देंगे, गारंटी मैं देता हूँ बेटा आपसे ज़्यादा कोई नहीं होगा पढ़ने वाला, क्योंकि प्रैक्टिस देन परफेक्ट, जितना प्रयास करोगे सफलता उतनी ही मिलेगी। अब ये मत सोचो कि टीचर आपको सब कुछ सिखा देगा, तो टीचर कुछ नहीं सिखाता है। टीचर तो केवल आपको वाणी सुनाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, उसके ऊपर चलने का काम आप खुद करेंगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। अब यहाँ पर देखो रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन टाइमिंग दे दिया गया जनवरी से। तो अब इतना बेटा याद रखना कि जो महीने आते हैं, दिन, महीने, सप्ताह और तुम्हारे दोपहर, सुबह, शाम, ये सब जो आता है इसको हम पक्की टाइमिंग मानते हैं। या आप यहाँ से ट्रिक भी सीख सकते हैं कि जो साल में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, ये सब एक बार आए वो मेरे पक्की टाइमिंग होती है। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो 12 महीनों में यानी कि एक साल में ये जनवरी एक बार ही आती है। अगर मैं सुबह की बात करूं तो पूरे दिन में सुबह एक बार आती है। अगर मैं मंगलवार की बात करूं तो पूरे सप्ताह में मंगलवार एक बार आता है। इसीलिए इन सबको हम लोग पक्की टाइमिंग मानते हैं। कहने का मतलब जो एक बार आएगा उसको पक्की टाइमिंग मानेंगे, चाहे वो साल हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, सप्ताह हो, महीना हो, कुछ भी हो। क्लियर। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अब ही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब हम क्या लगा देंगे, हैज़ हो जाएगा बीन, ही हैज़ बीन। अब क्या आएगा बेटा, अब तुम्हारा आएगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या कह रहा है, मैं रहने की क्या होती है, लिव, लेकिन आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, लिविंग। क्या हो जाएगा, लिविंग। ही हैज़ बीन लिविंग, कहाँ, इस घर में। इस घर में ना, तो मे की क्या होती है, इन, और इसकी क्या होती है, दिस, इन दिस। घर की क्या होती है बेटा, होम लिख दो या हाउस लिख दो, मैं होम लिख दे रहा हूँ, मैंने होम लिख दिया। मैंने इतना बनाया तो क्या बना, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस होम। इतना समझ में आया। अब क्या आएगा, अब सेंस से आएगा या फॉर आएगा। तो सेंस लगाएं या फॉर लगाएं, जनवरी दिया गया है तो जाहिर सी बात क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग सेंस लगा देंगे। कब से, जनवरी से, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर जनवरी। क्लियर। क्या हो गया, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया ना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम अपना निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में होता क्या है, बस नॉट लग जाता है, और कहाँ पर लगता है ये चीज़ आप सीख चुके हो। तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस मेरा क्या होता है। जो आपका बेटा निगेटिव का रूल होता है, किसका, निगेटिव सेंटेंसों का। निगेटिव का जो रूल होता है, अब आप इतना ही तो सीख चुके हो, निगेटिव में नॉट लगता है, बस नॉट लगता है बस, लेकिन कहाँ लगता है वही चीज़ आपको इसमें सीखना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन। लेकिन मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है, नॉट लगता है। यही तो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद तुम्हारा नॉट लग जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, हैज़ बीन, और एक होता है सब हेल्पिंग वर्ब होती है तुम्हारी हैव बीन। तो इन दोनों जो तुम्हारे एक में जुड़े हैं, हैज़ बीन और हैव बीन जो तुम्हारे एक में जुड़े हैं, ये नॉट क्या करता है, दोनों को जुदा कर देता है, मतलब अलग कर देता है। या इसको यूँ समझ लें तो ये जो नॉट है ये मेरा पूरा मंथरा का काम करता है। किसमें, इस सेंटेंसों में। मंथरा क्या करती थी, लड़ाई लगवाती थी।
ठीक उसी प्रकार नॉट भी यही काम करेगा कि हैज और बीन की बढ़िया अच्छे से बन रही है, लेकिन नॉट वाले भैया जाके बीच में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी नॉट वाले भैया बीच में ऐड हो जाएंगे। तो मेरा निगेटिव सेंटेंस क्या कहेगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। जैसे देखिए तो इतना समझ में आया। अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो नॉट है बेटा वो मेरा हैज बीन के बीच में और हैव बीन के बीच में लगेगा। रूल ऐसा ही होता है, इसीलिए मैंने आपको मंत्रा वाली कहानी सुनाई ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आना चाहिए। नहीं आप हैज बीन के बाद नॉट लगा सकते हो और हैव बीन के बाद नॉट लगा दो, जो कि एकदम गलत माना जाता है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि सबसे पहले तो आ जाएगा हैज या फिर हैव और इसके बाद बेटा क्या आएगा, नॉट आएगा, यही तो आएगा। इसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद फिर बीन बजाएंगे हम लोग, फिर हम लोग बीन बजाएंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बीन। बाकी जो था आपका वही रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर सेंस या फॉर आएगा। सेंस या फॉर वाली कहानी आप सुन ही चुके हो। और लास्ट में आपका आ जाता है टाइम। क्या आ जाता है, टाइम, यानी कि टाइमिंग। क्या है, टाइमिंग। ये होता है आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ के लाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव लगा के बीच में नॉट ठोको, फिर से बीन पीछे से सटा दो, यानी कि सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सेंस या फॉर, उसके बाद आ जाएगा आपकी टाइमिंग। तो क्लियर ना इतना। चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। पहला लिखा हुआ 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। पहला लिखा है बेटा मेरा, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही है। अब इसको बनाइए जी, इसका बनाने का प्रयास करिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। क्या कह रहा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बेटा मेरा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों में सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट आता है, जो कि मैंने अपनी तीनों क्लासों में आपको सिखाया है। क्लियर है ना। एक चीज़ आप लोग गौर से सुन लेना, जो लोग इंग्लिश की क्लास को इस टाइम मिस कर रहे हैं ना, वो आगे बहुत ज़्यादा पछताने वाले, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को टेंस आता है, उनको लगता है कि हमको टेंस आता है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। जो अपने ऊपर घमंड करता है उसको कुछ नहीं आता है कि नहीं। देखो हम मान लें कि हमें सब आता है तो हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि घमंड चुकना चूर हो जाता है। क्लियर है ना। हम पढ़ेंगे नहीं यार, अगर हमको लगेगा कि मेरे को आता है मैं पढ़ूंगा नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ मैं भूल जाऊंगा और जब एग्ज़ाम में आएगा तब पसीने छूटने लगेंगे कि काश रिवाइज कर लिया होता। समझ रहे हो ना। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर वो डेली वीडियो देखें और उनका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आगे आने वाले टॉपिकों में। क्लियर। तो अब इसको बेटा बनाएंगे। सबसे पहले मेरा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वह है लेकिन रही है, इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि वह फीमेल है, यानी कि लड़की है, और लड़की के लिए वह की इंग्लिश क्या हो जाती है तुम्हारी, सी। अब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब क्या लगा देंगे, हैज। लेकिन अब रुको, थोड़ा सा ब्रेक मारो यार। क्यों? क्योंकि जी नॉट लगाएंगे तो हैज के बाद आ जाएगा आपका नॉट, उसके बाद बजाई देंगे हम लोग बीन। क्या हो गया, सी हैज नॉट बीन। फिर अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विद आईएनजी। तो क्या है, पढ़ने की क्या होती है बेटा मेरी, रीड। लगा दिया आईएनजी, बन गई रीडिंग। क्या बन गया, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। अब देखो क्या रीडिंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन सेंस या फॉर लगाएंगे, तो सेंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अब ये चीज़ सोचने वाली, क्योंकि समय दिया गया है 2 दिन। सोचो जरा, सोचो। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर फॉर लगेगा। क्यों लगेगा, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। फॉर 2 days, यहाँ पर फॉर क्यों लगा। अब आप सोच रहे हो सर 2 दिन तो मेरी पक्की टाइमिंग है, तो जी बिल्कुल पक्की टाइमिंग नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि 2 दिन बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया किस महीने के 2 दिन। अगर बता दिया जाता कि जनवरी के 2 दिन, या बता दिया जाता मार्च के 2 दिन, या बता दिया जाता जुलाई के 2 दिन, तब बेटा मेरे वो 2 दिन एक बार आते। क्योंकि जुलाई के अगर 2 दिन हैं तो वो 2 दिन जो बीत गए जुलाई के वो अब नहीं आने वाले। कहने का मतलब जो जुलाई की 1 तारीख और 2 तारीख बीत गई, क्या वो दोबारा वापस आएगी? इस साल दोबारा आएगी वापस? तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो वैसे, लेकिन ये 2 दिन नहीं बताए गए किस महीने के हैं, तो ये पक्के तो है नहीं, पक्के नहीं, तो मैंने लगाया फॉर। क्यों लगाया? क्योंकि पता है फॉर का प्रयोग हमेशा वहाँ करते हैं जहाँ मेरी पक्की टाइमिंग नहीं होती है। तो उड़ गया गर्दा, समझ में आ गया, बन गया ना प्लेन। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया ना। तो अब देखेंगे हम अपना क्या, इंट्रागेटिव सेंटेंस। देखते हैं अपना इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। पहले रूल समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इंट्रागेटिव का रूल क्या लिखा है आपके सामने। सबसे पहले हमको लिखना है हैज़ या हैव। अभी इससे पहले वाले सेंटेंसों में क्या हुआ था, हैज़ बीन और हैव बीन को कौन जुदा कर रहा था? नॉट, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस थे। लेकिन इस सेंटेंसों में हैज़ और हैव बीन को जुदा कर रहा है बेटा तुम्हारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लड़ाई लगवा रहा है कि हम हैज़ बीन को या हैव बीन को साथ में नहीं रहने देंगे, हमको नहीं पसंद है उनका साथ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बीच में जाके घुस गए और हैज़ को अलग किया, बीन को अलग किया, हैव को अलग किया, बीन को अलग किया। तो इस बात को मैंने क्या समझा कि जो हैज़ बीन था या जो हैव बीन था, तो बीन को कर देंगे अलग, उसके बीच में ले आएंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा मेरा हैज़ या हैव। डिपेंड किस पे करती है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसी। फिर आपका आ जाएगा क्या, बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस या फॉर, उसके बाद आएगी बेटा आपकी टाइमिंग, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंसों में हम प्रश्न पूछते हैं, इस सेंटेंसों में हम प्रश्न पूछते हैं। क्लियर? अब चलिए एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं हमारा क्या एग्जांपल हो सकता है। लिखा, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? पहला एग्जांपल है तुम्हारा, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। दिख रहा है ना, वह अपना काम 3 घंटे, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? तो मैंने पूछा, आपसे पूछा, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा? तो अगर कर रहा है तब आपको बताओगे यस, अगर नहीं कर रहा तो आप क्या बताओगे? नो। और यस और नो वाला मेरा कौन सेंटेंस होता है? इंट्रागेटिव, जैसे कि आपको मैंने बताया। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे पूछता कि वह क्या काम यार 3 घंटे से कर रहा, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता वह क्या काम 3 घंटे से कर रहा, तो आप बताएंगे सर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहा है। पूरा विस्तार से बताओगे ना, तो जहाँ पर विस्तार से बताते हो मेरा डबल इंट्रागेटिव बन जाता है, यानी कि इंट्रागेटिव के बड़े भैया बन जाते हैं। कौन? डबल इंट्रागेटिव। क्लियर? अब इसको पहले बेटा बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या आएगा मेरा, हैज़ या हैव आएगा। लेकिन डिपेंड किस पे करती है हेल्पिंग वर्ब? हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। सब्जेक्ट है मेरा वह, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ का। तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर हैज़। अब कह रहा है सब्जेक्ट, अब मैं आऊँगा तो सब्जेक्ट तुम्हारे वह, तो वह के साथ वह की इंग्लिश ही। क्या हो गया? हैज़ ही। उसके बाद बीन तो सब में आएगा, क्योंकि बीन तो बजाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हैज़ ही बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? कर रहा है ना, क्या कर रहा है? काम। तो करने की होती है डू, लगा दिया मैंने आईएनजी, बन गई डूइंग। क्या बन गया? हैज़ ही बीन डूइंग। क्या डूइंग? अपना काम। तो अपना काम की इंग्लिश क्या होती है? हिज वर्क। यही तो होती है, हिज वर्क। इतने की इंग्लिश क्या बनी कि वो क्या वहाँ काम कर रहा है, लेकिन कब से? 3 घंटे से। तो यहाँ पर सेंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे बेटा। अभी ऐसा एग्जाम्पल किए हो, यहाँ लगाएंगे फॉर। क्यों लगाएंगे ये बताओ, क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 घंटे जो दिए गए हैं, 3 घंटे जो दिए गए हैं, ये नहीं बताया गया किस दिन के 3 घंटे हैं।
आज के हैं या कल के हैं या परसों के हैं, ये नहीं बताया गया किस दिन के हैं। तो नहीं बताया गया इसका मतलब पक्की टाइमिंग नहीं है, और जब पक्की नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2-3 आवर्स। क्लियर है ना, फॉर 3 आवर्स। अभी नहीं क्लियर है तो चलिए एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। लिखा है क्या वहाँ, अगला है दूसरा, क्या वहाँ मेरी सहायता कई सालों से कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। वह मेरा काम कई सालों से कर रहा है। ऊपर मैंने एक काम अभी छोड़ दिया था, क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया था, ये आपको भी लगा लेना है, भूल गए थे ना, आपको भूलना नहीं, ठीक। क्या है, क्या हुआ मेरी सहायता कई सालों से कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ चलिए ठीक दिख रहा है, कर रहा है। तब आप क्या करोगे, इसको बनाओगे। सबसे पहले अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा बेटा तो क्या आ जाएगा मेरी, अब इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले मेरी आएगी हेल्पिंग वर्ब जैसा कि रूल कह रहा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करेगी, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है वह, तो इसके साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा बेटा, इसके साथ लग जाएगा हैज़, लग जाएगा आपका हैज़, और बीच में वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ जाएगा हैज़ ही, फिर बीन तो बीन। इतना तो क्लियर है, इतना तो आपकी समझ में आ गया, हैज़ ही बीन। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, तो क्या कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है ना, क्या कर रहा, सहायता कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सहायता की मेरी क्या इंग्लिश होती है बेटा, हेल्पिंग। हेल्पिंग क्या हो जाएगी, हेल्पिंग, मैं लगा दूंगा हेल्पिंग। क्या बन गया, ही हैज़ ही बीन हेल्पिंग। इतना क्लियर हो गया ना, हैज़ ही बीन हेल्पिंग, क्लियर। लेकिन किसकी हेल्पिंग बेटा, मेरी, तो मेरी की इंग्लिश क्या होती है, मी। मेरी क्या हो जाती है, मी, हेल्पिंग मी। क्या हो गया, हैज़ ही बीन हेल्पिंग मी। यहाँ पर सही से लिख दे, नहीं आपको कंफर्म नहीं होगा। क्या बन गया, हेल्पिंग मी। इतना क्लियर। लेकिन कब से, ये बताओ कब से, तो कई सालों से, कई सालों से ना, ये बताओ कई साल मेरे भैया पक्की टाइमिंग है कि नहीं पक्की टाइमिंग है, कई साल मेरी पक्की टाइमिंग है कि नहीं पक्की टाइमिंग है, नहीं है पक्की टाइमिंग। क्यों, क्योंकि ये नहीं बताया गया 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 8 साल से, ये ना देखकर उसने कह दिया कई सालों से। तो कई साल आगे के भी हो सकते हैं, कई साल पीछे के भी हो सकते हैं, कई साल कहीं के हो सकते, तो पक्की नहीं। तो जब पक्की नहीं तब क्या लगा देंगे हम लोग, फॉर लगा देंगे, फॉर कई सालों से। तो कई का मतलब क्या होता है, एनी, एनी, एनी ही तो होता है कई का, हाँ नहीं मैनी, सॉरी यहाँ पर एनी नहीं होता, मैनी होता है। क्या होगा, मैनी। उसके बाद सालों की क्या होती है, ईयर्स, मैनी ईयर्स। क्या बन गया, हैज़ ही बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। क्या वह मेरी सहायता कई सालों से कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को करना लाइक, साथ में कर देना शेयर। लेकिन एक बात याद रखना, आपको क्या क्या पढ़े हो, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव। डबल इंट्रागेटिव आपको खुद बनाना है, डबल इंट्रागेटिव आपको खुद बनाना है। और अपने आप बनाने के बाद आपको कम से कम 2 सेंटेंस क्या करना है, 2 सेंटेंस क्या कर देना है, कमेंट में जवाब देना है। समझ गए ना, 2 सेंटेंसों को कमेंट में जवाब देना है। किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का बताना है। किसका, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल आपको कमेंट में देना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, साथ में कर दो शेयर, और हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।